सभी दोस्तों को मेरा राम राम। हम बात करते हैं गले में चैन, गले में लॉकेट, गले में माला या गले में धागा या हाथ में अंगूठी। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि देखा जाए तो भेड़ा चाल है। कोई एक व्यक्ति अगर किसी ने मान लो कोई एक स्टोन पहन रखा है तो दूसरा उसके देखा देखी पहन लेगा। इसको फ़ायदा दे रहा है तो वो मुझे भी दे जाएगा। इसी तरीके से कोई एक व्यक्ति विशेष कोई मंदिर में जा रहा है और उसका जो भी कारज है, मन्नत है, वो पूरी होती है तो वो दूसरा सोचता है कि मेरा भी इस मंदिर में पूरा हो जाएगा। मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ ईश्वर का वास है वहाँ सब कुछ है। लेकिन ये देखा देखी में देवता भी प्रिडिक्ट होते हैं कि किसको कौन सा देवता सूट करेगा, कौन से देवता के अंश से उसके अंदर कण जो हैं विद्यमान है, जो वो चुंबकीय किरणें जैसे ही मिलेंगी तो उनको फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति वहाँ जिसके पास गया, मान लो कोई हनुमान जी के पास जा रहा है, कोई शिव जी के पास जा रहा है और रेगुलर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके वो जो अंश होते हैं उनके अंदर होते हैं और वो चुंबकीय किरणें होती हैं, एक दूसरे का वो सहयोग होता है और उनके काम बनने शुरू हो जाते हैं। खैर, ये तो वो एक देखा देखी वाली बात होती है। हमारी बात चल रही है गले में पहनने की। लगन में गले में पहनने का मतलब है कि हमें किसी भी चीज़ को लगन में कायम कर रहे हैं, और लगन में जब हम कायम करते हैं तो हमें ये भी पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि छठे घर में क्या है, क्योंकि छठे घर से आठवां होता है लगन। और दूसरा हमें ये देखना चाहिए कि आठवें घर में क्या है, क्योंकि लगन से आठवां होता है अष्टम बाहु। और 6-8 का आंकड़ा, चाहे दोस्ती चाहे दुश्मनी, इनकी टक्कर होगी होगी। मान लो आपके लगन में सूर्य बैठा है, अष्टम में मंगल बैठा है, तो इनका टकराव होगा ही होगा। अब दो ग्रह तो ये खराब होंगे, आपस में टक्कर होगी, इसलिए सूर्य खराब होगा और मंगल खराब होगा, और इनका जो टक्कर लगेगी इनके वजह से जो तीसरा ग्रह खराब होगा, केतु, यानी 3 ग्रह खराब होंगे। हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलता। लगन में मान लो कोई काला धागा पहन लेता है, कोई लाल धागा पहन लेता है, कोई सोने की चैन पहनता है, कोई चांदी की चैन पहन लेता है, कोई मेटेलिक ज्वेलरी होती है वो भी पहन लेते हैं। इस तरीके से नहीं पहननी चाहिए। जब किस्मत साथ दे रही होती है तो इंसान को पता नहीं चलता है, लेकिन लगातार अगर उस चीज़ को हमें 2-4 महीने पहन के रखते हैं तो जो मुख्य ग्रह हमें फ़ायदा देने वाला होता है उसके गुण तो हम नष्ट कर लेते हैं और उस ग्रह को हम बढ़ा देते हैं। फिर वो अपने कार्यकाल में हमें तकलीफ़ देता है। तकलीफ़ उस टाइम नहीं देगा। आप घर में बैठे हैं, आपने किसी को फ़ोन पे कुछ बोल दिया तो वो कुछ नहीं कहेगा आपको, चाहे वो कितना ही शैतान है, वो आपको फ़ोन पे ही बोलेगा कि ठीक है, समय आने दे, मैं बताऊँगा तुझे। लेकिन जैसे ही आप उसके धक्के चढ़ेंगे तो वो अपने बदले कस कस के लेगा। यही ग्रहों का खेल है। तो ये भी क्या करते हैं, मान लो लगन में मंगल बैठा है और आपने वो काला धागा पहन लिया या नीला धागा पहन लिया, तो ये काला नीला शनि और राहु का होता है, अंगारक दोष बन गया। अगर शनि मंगल मिल गए तो राहु अच्छा नहीं हुआ तो आपको फैट खिला देगा। ऐसे ही सूर्य बैठा है, काला धागा पहन लिया तो सूर्य और शनि की लड़ाई में आपका शुक्र खराब हो जाएगा। तो लगन में गले में कोई भी चीज़ पहने तो पहले अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछें और उसके बाद पहने। और लगन में जैसे मालिक मंगल है और काल पुरुष की कुंडली में लाल किताब के अनुसार लगन का मालिक मंगल बनता है और वहाँ जो कब्जा है वो सूर्य का माना गया है, क्योंकि उच्च का माना गया है वहाँ पे। तो इनके मित्र ग्रह जैसे चंद्रमा है, बृहस्पति है, इनकी चीज़ें आप पहन सकते हैं। लेकिन वहाँ मान लो राहु बैठा है तो आपने वो बृहस्पति की चीज़ पहन ली तो वो गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो जाएगा। मंगल की चीज़ पहन ली तो वो अंगारक दोष का निर्माण हो जाएगा। हाँ, चांदी पहन सकते हैं। अब चांदी क्यों पहन सकते हैं? क्योंकि लाल किताब एक चीज़ और बोलती है कि राहु के साथ, चंद्रमा के साथ राहु कहीं भी होगा तो धर्मी होगा, तो वो बुरा नहीं करेगा। तो इसलिए चंद्रमा की जो तासीर ठंडी है, तो अगर वहाँ राहु है और चांदी की चैन बताई भी जाती है, चांदी का चौकोर टुकड़ा भी बताया जाता है, वहाँ अगर राहु है या मंगल है तो भी चांदी पहननी चाहिए, क्योंकि अकेले मंगल की अग्नि को भी झेलना बड़ा मुश्किल होता है, तो चांदी उसको ठंडा रखती है।
क्योंकि एक तो लगन में मंगल है तो शरीर की दिमाग की तासीर तो वैसे ही गर्म होगी और उसका प्रभाव 7वें पे और जाएगा, यानी उससे व्यापार और गृहस्थी ये भी प्रभावित होंगे। तो इसलिए गले में चांदी पहनने का मतलब है कि चंद्रमा की तासीर सूर्य और मंगल को मदद करेगा, और वहाँ राहु है उसको वो धर्मी बना देगा ताकि सूर्य को ग्रहण ना लगे और मंगल से अंगारक दोष ना बने। तो इसलिए गले में कोई भी चीज़ पहने तो थोड़ा सोच समझ के पहने। अगर आपको देखना आता है तो आप ये देख लें 6-8 का कोई आंकड़ा तो नहीं बन रहा, या इसके कोई दुश्मन ग्रह तो नहीं बैठे। और दूसरा अंगूठी वैसे तो लाल किताब में बताई नहीं जाती, और बताते हैं तो बहुत कम बताते हैं। अब अंगूठी उन लोगों को बताई जाती है जो उपाय नहीं कर पाते, जिनके पास से वक्त नहीं होता है, तो उनको परमानेंट एक स्टोन पहना दिया जाता है ताकि जन्म का कोई ग्रह बैठा है उसको सपोर्ट करता रहे। जब आपका 50 रुपये में काम हो सकता है तो फिर 50,000 लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर 400 ग्राम चने की दाल से आपका बृहस्पति ठीक हो सकता है तो आपको पुखराज पहनने की ज़रूरत कहाँ है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं फैशन की वजह से पहनते हैं। तो वहाँ भी ये देखें कि तीसरा घर होता है, अंगूठी जहाँ हम पहनते हैं हाथ में वो तीसरा घर होता है। तो उससे संबंध किस किस का बन रहा है, और यहाँ भी 6-8 का आंकड़ा ज़रूर देखें तो फिर उसको पहने। और वैदिक के अनुसार तो उस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए जो योग कारक है। और दूसरी बात है, कोई ग्रह अच्छा है आपको फल अच्छे दे सकता है, लेकिन कमज़ोर है, पीड़ित अवस्था में है, तो उसका रत्न पहनने से आपको फ़ायदा होता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि देखा देखी में कोई भी रत्न धारण न करें, और देखा देखी में गले में कोई भी चीज़ न पहने। अननेसेसरी अगर पहनते हैं तो जब भी इनका वक्त आएगा, इनका कार्यकाल आएगा, तो ये आपको ज़रूर नुकसान देंगे। अच्छे ग्रह, मित्र ग्रह की चीज़ पहनते हैं तो ये हमेशा आपको फ़ायदा देते रहेंगे। मंगल, सूर्य, बृहस्पति, चंद्र ये आपस में मित्र हैं, तो ये चीज़ें इस ग्रुप को आप अगर मजबूत कर लेते हैं तो फिर शनि का जो ग्रुप है, शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये शांत रहेगा। 2 ग्रुप हैं, एक सौम्य ग्रुप है, एक पापी ग्रुप है। और इसमें बुध है, उसको दिया गया है बिन पैंदे का लोटा, ये नारद जी है। यानी सौम्य ग्रह है वो देव हैं, और जो पापी ग्रह है वो दानव है। और बुध को नारद जी की संज्ञा दी गई है। अगर नारद जी नहीं होते तो देव और दैत्यों में कभी लड़ाई नहीं होती, आपस में देवताओं में लड़ाई नहीं होती। तो बुध को नारद की संज्ञा इसलिए दी गई है। तो जैसा ऊपर है जो शुरू से सृष्टि में चला आ रहा है, देव और दानव की लड़ाई, वो आज भी है। तो हमने ग्रुप को तय करना है कि हमें कौन सा ग्रुप सहयोग कर रहा है। किसी का शनि उच्च का बैठा है तो आपको पापी ग्रुप सहयोग कर रहा है तो आपको उसको बढ़ावा देना चाहिए। किसी का बृहस्पति अगर उच्च का बैठा है तो उसके सौम्य ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको वैसा ही बनना चाहिए और उन्हीं को ज़्यादा बलवान करना चाहिए। तो इस तरीके से अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछे बिना कभी भी अंगूठी और ये गले में चीज़ें और ये हाथ में, कई लोग ये माला पहन के रखते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है ये बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला 1 नहीं 2 नहीं 4-5 इकट्ठी यूँ पहन रखी है। मान लो किसी के बृहस्पति 12 बैठा है तो लाल किताब कहती है कि उसको माला नहीं पहननी चाहिए, और 5-6 महीने अगर उसने पहन ली तो बृहस्पति के समूल जो गुण है वो नष्ट हो जाएंगे। बुध अगर 11 बैठा है तो भी माला नहीं पहननी चाहिए, भभूति का टीका नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे लोग अगर लगातार ऐसा करने लग जाते हैं तो उस ग्रह के गुण को नष्ट कर देते हैं। हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलता। अगर हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं तो हमें अगर तिलक करना है तो हमें केसर का करना चाहिए, और हम जानते नहीं है कि हमें क्या पहनना चाहिए तो सीधी सी बात है चांदी की चैन कोई भी पहन सकता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें कि चंद्रमा का कोई दुश्मन ग्रह तो नहीं बैठा है। अगर केतु बैठा है, शनि बैठा है तो चांदी की चैन भी नहीं पहननी चाहिए। तो इस तरीके से लगन की स्थिति 6-8 का आंकड़ा और योग कारक है या नहीं, इन चीज़ों को देख के इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पता नहीं चलता है, पता हमें जब चलता है उस ग्रह का कार्यकाल आता है, और अपने कार्यकाल में फिर वो, क्योंकि बलवान तो हमने उसको कर ही रखा है। मान लो गले में हमने काला धागा पहन के शनि को पूर्ण ब्लिस्ट कर रखा है, तो जब शनि का कार्यकाल आएगा तो शनि बलवान है अपनी जगह पे, वो हमें
ज़रूर नुकसान देगा ही देगा अगर हमारे वो अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है। तो इन चीज़ों का आप लोग भी ध्यान रखें और आपको भी फ़ायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।